नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका हमने जो है इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन इसके पहले वाले लेक्चर में किया था। ठीक है, आज की इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर जो आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 16 है ये क्या है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से 1 से 2 बार पढ़ना है। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो बाकी जो है आप सॉल्व करने में कोई मतलब इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी तक चला गया। ठीक है, हमें ये बताना है। पहले क्वेश्चन में कहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और जो है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, वह जो है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से जो है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी जो है आपका ऐसे भवन है, ठीक है, आपका यहाँ पे एक कोई क्या है भवन है। ठीक है, ये क्या है 30 मीटर ऊंचा है। 30 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसको आप मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे आप बी। ठीक है, ये आपका ए और बी हो गया। ठीक, अब इसमें कहा है कि इतना मीटर ऊंचा है। जब वह व्यक्ति भवन यहाँ से कोई एक पॉइंट है यहाँ पे खड़ा था, इसको मान लीजिए आप एक्स, यहाँ पे खड़ा था, तो इसका जो भवन का शिखर है इस बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण था वो कितना था? 30 अंश था। पहले कितना था? 30 अंश था। लेकिन बाद में जब कुछ आगे चल जाता है तो उसका जो एंगल बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, इलिवेशन एंगल जो बन रहा है वो कितना हो जा रहा है? पहले 30 बन रहा था और जब थोड़ा सा आगे ये चला जाता है तो ये कितना हो जाता है? ये आपका हो जाता है 60 अंश। यहाँ पे आपका हो गया 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे जो व्यक्ति है ये कितना है? ये जो व्यक्ति है 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, यहाँ पे 1.5 मीटर लंबा जो है व्यक्ति है, इसमें ये भी कहा है। तो इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ पे हम बना देंगे ऐसे करके कुछ यूं। यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे आपका हो गया कोई पॉइंट ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे बना देंगे। यहाँ पे जो व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, इसके नेत्र से बन रहा है ए कोण। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मिला देना। ये 1.5 मीटर क्या है? लंबा है। यहाँ पे 1.5 मीटर ये क्या है? लंबा है। ठीक है, इसको आप बना दीजिए ए और इसको बना दीजिए बी। ठीक है, यहाँ पे जो है ये 1.5 मीटर का जो है लंबा जो है एक लड़का है, यहाँ पे ये भी दिया तो उसके नेत्र पर बन रहा है इसलिए यहाँ बनेगा। और तब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी इसको ए यहाँ पे आप मान लीजिए भवन की ऊंचाई। ठीक है, भवन की ऊंचाई आप यहाँ पे मानेंगे, ए यहाँ से रहेगा और इसको मान लीजिए सी है। चलिए ए बी सी, चलिए इसको हम फिर से लिख देते हैं। इसको यहां से मिटा दीजिए, ए बी सी हो गया। यहाँ पे आप कर दीजिए इसको ए एक्स हो गया, ए हो गया आपका डी हो गया और ई हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है यहाँ पे हमें, ये हमारा 30 हो गया एंगल, फिर 60 हो गया कुछ दूरी चलने के बाद। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये x मीटर चला है, इसको मान लीजिए y, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? y है, इसको भी मान लीजिए। ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये 30 मीटर है। बट यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 है, तो यहाँ से 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर यहाँ, तो 1.5 मीटर यहाँ भी होगा। तो यहाँ से ए और बी की लंबाई 30 मीटर है और यहाँ पे AC की लंबाई 1.5 मीटर है। तो यहाँ से हमें जब जो है BC की लंबाई चाहिए तो हम क्या करेंगे? 30 से आप 1.5 घटा देंगे तो यहाँ पे 28.5 आ जाएगा मीटर। तो यहाँ पे आपकी जो AC की जो लंबाई हो जाएगी, BC की लंबाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 28.5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
यहाँ पे हम लिखेंगे माना, माना सॉल्व लिखेंगे, माना लड़का यक्स मीटर भवन की ओर चलता है, यक्स मीटर भवन की ओर चलता। ठीक है, हमने यहाँ पे मान लिया कि यक्स मीटर ये चला है, तब इसका जो एंगल है 30 से कितना हो गया है, 60 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको यक्स मान लिया। अब हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक बार आप ले लीजिए, जो है यहाँ पे बी एफ सी या बी सी एफ, तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बी सी एफ ले लेंगे, और यहाँ पे हम कहेंगे में, यहाँ क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ हमें ये भी पता है, ये आपका क्या हो गया, ये हमारा हो गया लंब, और ये हमारा क्या हो गया आधार हो गया। लंब और आधार में रिलेशन किसका होता है, tan का होता है। तो यहाँ पे आप साइन ना लेके tan ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है लंब बटा आधार साइन का नहीं tan का होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ लंब बटा आधार हो गया, tan थीटा है, और यहाँ पे जो है थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है, तो tan 60 अंश बराबर आपका हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, लंब कितना दिया है, लंब आपका 28.5, और बाई कितना है, यहाँ पे जो है बाई आपका y है, तो y रख दीजिए। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 बराबर 28.5 बाई y, और यहाँ बटे 1 कर देंगे। तो यहाँ पे y का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, यानी यहाँ पे y की जो वैल्यू हो जाएगी y बराबर 28.5 बाई √3 हो जाएगा। इसको आप बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। ठीक है, या यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे अभी इसको छोड़ दे रहे हैं, अगर आवश्यकता लगेगी तो फिर हम इसको आगे बढ़ा लेंगे। अब हम क्या कहेंगे, अब हम इसमें कहेंगे कि अब हम ले रहे हैं ये वाला त्रिभुज, अब हम कहेंगे अब इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हमारा है, त्रिभुज आपका है आपकी बार बी सी डी में, बी सी डी में। अब यहाँ जो है tan 30 अंश हो जाएगा आपकी बार, tan 30 अंश बराबर लंब बटा आधार, लंब हमारा कितना है इसके लिए भी लंब वही है 28.5 है, तो 28.5 बटे इसका जो है यहाँ पे इसका कितना दिया है आधार x प्लस वाई हो जाएगा 28.5 बटे कितना हो जाएगा आपका x प्लस वाई, चूंकि आधार इस त्रिभुज के लिए ये पूरा आधार हो जाएगा। ठीक है, इस जो है BCD त्रिभुज के लिए ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया। ठीक है, यहाँ पे 28.5 कैसे आएगा, 30 से हम 1.5 घटाएं, चूंकि लड़का 1.5 मीटर लंबा था, तो जो भवन होगा वो जमीन पे ही स्थित होगा, तो वहां से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 30 की जो वैल्यू होती है, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/√3 होते हैं, तो यहाँ 1/√3 रख देंगे। ये आपका हो जाएगा किसके बराबर 28.5 बाई x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या करना है इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 28.5√3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली है कुछ। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है, इतना आया है। ठीक है, तो x की वैल्यू y की वैल्यू हमने निकाला है, x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप y की जो वैल्यू निकाले हैं इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे, तो पुट करने से पहले यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लिए होते यहाँ पे तो और अच्छा हो जाता, यानी यहाँ पे हम इसको कर लिए होते समीकरण 1 को यहाँ ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करा देते, नीचे 3 हो जाता, 3 से इसको हम काट देते, तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन फर्स्ट आया है यहाँ पे ऐसा आपको बनाना था। चलिए भाई, यहाँ ऊपर नीचे अगर चूंकि हमें यहाँ पे √3 आया है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे हम 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ √3 हमारा गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका इससे ये काटेंगे, तो यहाँ पे जो है 3 9
27 आ जाएगा और 3 5 15 यानी 9.5√3 हो जाएगा। y की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 9.5√3 आ जाएगी। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और इजी वे में आ जाएगा, ऐसा भी मानेंगे तब भी आएगा, बट अगर यहाँ ऐसा कर लेते हैं तो और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे जगह है थोड़ा सा, यहाँ हम कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ x प्लस वाई की जो वैल्यू आई है 28.5√3 आया है, और यहाँ पे जो हमारा जो है y की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 9.5√3 आया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x प्लस, यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 28.5√3, और यहाँ पे y के स्थान पे वैल्यू रख देंगे तो y प्लस यहाँ पे y की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, y की वैल्यू आई है 9.5√3 बराबर 28.5√3 हो जाएगा। ये प्लस है उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 28.5√3, और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस 9.5√3, और इससे घटाएंगे तो आपका जो है x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो है आप घटाएंगे तो 5 से 5 जाएगा 0, और यहाँ पे 18 यानी जो है 9 हो जाएगा, यानी 19 रूट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 19√3 हो जाएगी। आप यहाँ पे √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं, 1.73 रख के इसमें गुणा करा देंगे, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, तो 1.5 मीटर यहाँ पे आप जमीन से ही मानेंगे, 1.5 जमीन पे लड़का खड़ा होगा, और जमीन पे ही ये भवन भी खड़ा होगा। ठीक है, ये भवन भी जमीन से ही टच होगा, जमीन पे खड़ा होगा। तो यहाँ से 1.5 मीटर जो है जो लड़का खड़ा है, यहाँ से आप इसको 30 मीटर जो भवन है इसको घटाएंगे तो 28.5 मीटर आ जाएगा, यानी बीसी की लंबाई ये वाली आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये इतनी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको एक बार ये त्रिभुज ले लीजिए, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ x और y दोनों आएगा, y की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 फिनिश होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सारे जो है इजी हैं, ये बोर्ड एग्जाम में आपको 6 नंबर दिला के जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है यदि आप अच्छे से पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित है कि ये 6 नंबर का जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस चैप्टर से, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, तो ये आपका जो है कहीं जाने वाला नहीं रहेगा, मतलब आप जो है बहुत इजी वे में कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 17। चलिए 17 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, तेज हवा के कारण इस प्रकार टूटता है कि इसका शिखर जमीन से लग जाता है, 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताइए कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर पेड़ जो है पेड़ से टूटा, मतलब जमीन से कितनी ऊंचाई पर पेड़ जो है टूटा है, उसी को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ तेज हवा के कारण, यहाँ पे जो पेड़ है उसकी ऊंचाई टोटल दी है 12 मीटर। आप मान लीजिए ए भी कोई वृक्ष है, ठीक है, ये 12 मीटर का है यहाँ से यहाँ तक, और आधी आने के कारण यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ से टूट जाता है, इसको आप सी मान लीजिए, और जमीन के साथ ये जो मिलकर कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। जमीन के साथ ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, 60 अंश का कोण बनाता है, तो बताइए कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर से टूटा है, यानी हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो आपका है यहाँ से यहाँ तक, यानी AC की लंबाई, AC की जो लंबाई है, मान लीजिए AC हमारा क्या है, टोटल आपका 12 है। ठीक है, टोटल आपका 12 है, मान लीजिए टूटा हुआ भाग आप कुछ मान लीजिए, इसको टूटा हुआ भाग आप मान लीजिए इसको x है, माना टूटा हुआ भाग x है, तो ये भी कितना हो जाएगा x, और यहाँ से जो है आपका जो ये निकलेगा ये हो जाएगा 12 माइनस x, क्यों, क्योंकि ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ की लंबाई 12 है, और 12 में से ये x पोर्शन टूट गया, तो यानी 12 माइनस x हो गया, ये वाला डिस्टेंस जो बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप मानेंगे, माना पेड़
पेड़ जो है, पेड़ का यक्स भाग टूट गया, यक्स टूटा हुआ भाग यक्स है, या ऐसा आप मान लीजिए पेड़ का टूटा हुआ भाग बराबर एक्स मीटर। ठीक है, ये हो गया। तो वृक्ष माना पेड़ का टूटा हुआ भाग एक्स मीटर है, तो यहाँ पे जो है कितनी ऊंचाई से पेड़ टूटा है, तो जो है इसलिए जो है जमीन से पेड़ जो है कितनी ऊंचाई से टूटा है, तो यहाँ पे जो है जमीन से पेड़ की ऊंचाई, जमीन से टूटे हुए भाग की ऊंचाई बराबर कि क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, मीटर हो जाएगा, इतना आपको मानना है। ठीक है, टोटल 12, जब ये एक्स टूट गया तो 12 माइनस एक्स ही होगा। अब यहाँ पे हमें जो है ज्ञात करना है, यक्स की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पे आप इसको मान लीजिए, आप सी मान लीजिए, ए बी सी डी मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहेंगे जो है, यहाँ पे आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज ए सी डी में यहाँ पे आप लगा दीजिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा जो है कर्ण। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 60 बराबर लंब हमारा कितना दिया है, लंब हमारा है 12 माइनस एक्स है, और कर्ण हमारा कितना यक्स है। ठीक है, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई, tan 60 की साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी जो है 1/2। तो 1/2 इक्वल टू 12 माइनस एक्स और बाई यक्स, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ। ठीक है, यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 माइनस 2x यहाँ माइनस में इस साइड आया, प्लस में हो गया, यानी 3x बराबर 24, और यहाँ से काट देंगे 3 से, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। ओह 28 नहीं भाई, 8 केवल आएगी। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी, 8, चूंकि 3 8 जब 24 होता तो x की वैल्यू हमारी 8 होगी। टोटल 12 था, तो 12 से 8 जब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, जब घटाएंगे तो यहाँ पे जो है 12 माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पे 12 माइनस 8 यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी जो है इसकी जो ऊंचाई आ गई वो कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, 4 मीटर ऊंचाई से ये टूटा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसकी ऊंचाई चाहिए थी, क्वेश्चन नंबर आपका कहाँ तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 17 तक, 17 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। तो बताओ जमीन से कितनी ऊंचाई पर से पेड़ टूटा है। तो पेड़ जो है इसकी वैल्यू 8 आ गई है। टोटल आपका जो है 12 था, 12 से हमने 8 घटा दिया है, तो यहाँ पे इतना आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 आपका है यदि सूर्य का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री से घटकर, यदि सूर्य का जो उन्नयन कोण है ये कितना हो जा रहा है, 45 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो एक मीनार की जमीन पर छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। ठीक है, पहले जो है 100 मीटर थी और मान लीजिए और बाद में जो है 10 मीटर बढ़ जाती है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है,
यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, यानी जो है यहाँ पे कोई सन है आपका, ठीक है, यहाँ पे सन है आपका, सूर्य का जो उन्नयन कोण था ये पहले कितना था, 45 था, ठीक है, ये 45 था, ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 था और 45 से घटकर 30 हो जाता है, 45 से घटकर अब कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है। यहाँ पे आपका जो है ये कितना हो गया, 30 हो गया, चलिए 30 हो जाता है और तब इसकी जो छाया होती है ये 10 मीटर बढ़ जाती है। पहले मान लीजिए यहाँ पे जो है माना यहाँ मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो मान लीजिए माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। पहले इसका जो कोण था वो 45 अंश का था, बाद में जब ये जो है 30 अंश हो जाता है तो इसका उन्नयन कोण जब 30 होता है तो ये 10 मीटर बढ़ जाता है, ये 10 मीटर यहाँ पे बढ़ जा रहा है। तो मान लीजिए मीनार जो है ए बी है, ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, ये 10 मीटर हो गया, इसको मान लीजिए आप x मीटर है, ठीक है, ये आपका x हो गया। यहाँ पे हमें बताना है मीनार की ऊंचाई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साहब माना मीनार की ऊंचाई बराबर, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। यहाँ पे हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई जो है h मीटर है और यहाँ पे हम चित्रानुसार कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे चित्रानुसार, मतलब जो यक्ष और माने हैं सब उसी में आ जाएगा चित्रानुसार में। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अब की बार हम समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे भाई, पहले हम ले रहे हैं जो है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, चूंकि वहाँ 45 है तो वहाँ से हमारा कुछ वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे tan 45 अंश बराबर h बाई एक्स लंब बटा आधार, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, h बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इसके बटे 1, यहाँ से 1। चलिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल दी तो x की वैल्यू h के बराबर हो गई, यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम कहेंगे इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में यहाँ क्या हो जाएगा, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ABD में यहाँ हम कहेंगे जो है, यहाँ पे हम कहेंगे tan 30 अंश बराबर, tan 30 अंश बराबर लंब बटा कितना होता है, लंब हमारा h है, आधार हमारा 10 प्लस x है, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 1/√3 बराबर h बाई 10 प्लस x होता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, 10 प्लस x बराबर यहाँ पे √3h हो जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू भी हमने निकाली है, h आया, तो यहाँ पे आपका 10 प्लस यहाँ पे x की वैल्यू h के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3h, ये प्लस है उस साइड जाएगा माइनस, यानी 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है √3 प्लस √3h, ठीक है, h माइनस h हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आपका h हो जाएगा, माइनस h हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो है ये भाई बराबर है, ठीक है, ये आपका बराबर है, यहाँ पे आप बराबर लगा देंगे, चलिए इसको मिटा दिए, यहाँ पे 10 के बराबर है, 10 बराबर इतने के, ठीक है। यहाँ पे √3 है आपका, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ √3, यहाँ पे जब h कॉमन ले लेंगे हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 बराबर 10 के हो जाएगा। और यहाँ से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यश को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 10/√3 -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब √3 -1 आ गया तो इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, परमेयीकरण कर देंगे, तो +1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी नीचे भी +1 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो या जो है वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तब भी हो जाएगा।
यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो गया, और यहाँ पे जो है 5 तो भी काटेंगे तब हो जाएगा। चलिए अभी इसको रहने देते हैं। यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा 10, यहाँ √3 और +1 हो गया। यहाँ पे आपका जो है एक क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में माइनस बी, यानी √3 का स्क्वायर -1। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 1 का स्क्वायर घटाएंगे तो यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 2, 2 से काट देंगे तो 5 + 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपका जो है 5, और क्वेश्चन में √3 की वैल्यू 1.732 + 1, यानी जो है 5 और इंटू 2.732 हो जाएगा। और यहाँ इसका जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 2 5 5 दूना 10 के 0, 5 3 15, और जो 1 16 के 6 हो जाएगा, 5 7 35, और 1 35 1 36 के 6 हो जाएगा, और 5 दूना 10, ठीक है, 10 और 3 13, ठीक है, 10 और 3 13, और यहाँ पे दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका जो है 13.660, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। हमने क्या किया, जैसे क्वेश्चन में कहा था कि जो सूर्य का उन्नयन है 45 से 30 हो जाता है तो 10 मीटर इसकी छाया बढ़ जाती है। हमने छाया माना, पहले x पढ़ा, फिर जो है 10 मीटर बढ़ गया, ठीक है। क्वेश्चन इजी है। इसके बाद हमने कहा है मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई आपकी कितनी आ गई, यहाँ पे 13.660 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अब हम जो है आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये आपका 19 था, चलिए 19 था, अभी हमने 18 नहीं किया है, चलिए हम 18 पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ये भी जो है पेड़ से रिलेटेड है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है तेज हवा के कारण एक सीधा पेड़ का तना इस प्रकार टूटता है कि इसका शिखर जमीन से टकराता हुआ जमीन से क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, 30 अंश का कोण बनाता है। और इसके पश्चात पेड़ जो है पेड़ की जड़ से 30 मीटर की दूरी पर जमीन से टकराता हो तो बताओ पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। क्वेश्चन को क्यों घुमा फिरा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, एक बार 2 बार आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। कह रहा है तेज हवा के कारण एक सीधा पेड़ का तना इस प्रकार टूटता है कि इसका शिखर जमीन से टकराता हुआ जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर जो है टूटने के पश्चात पेड़ की जड़ से 30 मीटर दूरी जमीन से टकराता हो तो बताइए पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। ऐसे एक कोई पेड़ था, यहाँ से मान लीजिए ये ब्रेक हो गया, ये आपका पेड़ ए और बी हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया सी, और जमीन के साथ ये जो है कितने अंश का कोण बना रहा है, जमीन के साथ ये जो है 30 अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है और जहां से ये कोण बना रहा है वहां से जो पेड़ का जड़ है ये कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। ए भी कहा, ये आप बना दीजिए डी, और ये आपका 30 अंश हो गया, ठीक है। तो बताइए कि पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। तो आप मान लीजिए टोटल ऊंचाई आपकी एच थी, और यहाँ से यक्स ये ब्रेक हो गया है तो ये भी यक्स ही होगा, और यहाँ पे आपको जो है ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच माइनस यक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे माना पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर एच मीटर। माना पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना हो गया, एच मीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे माना पेड़ की ऊंचाई एच मीटर हो गया। अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, बाकी जो है यहाँ आप चित्रानुसार लिख देंगे, उसी में सब हो जाएगा जो आपने माना वगैरह है। समकोण त्रिभुज क्या है, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका क्या है
जो है हाइपोटेनियस है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, बेस है, मतलब आधार है, ठीक है, बेस है। तो आधार और कर्ण में किसका अनुपात होता है, कॉस का। तो कॉस थीटा जो बराबर होता है, ये होता है आपका आधार बटे कर्ण, या इसी को आप कहेंगे बेस बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ बेस कितना है, जो है कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 30 अंश है, बराबर यहाँ पे आपका जो बेस है वो कितना है, बेस हमारा यहाँ पे है 30, और यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो यक्स है, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है cos 30 का वो √3/2 होता है, और यहाँ पे जो है 30/x, यानी यहाँ इसका मल्टीप्लाई, यहाँ इसका मल्टीप्लाई, 30 दूना 60 हो जाएगा, और 60, चलिए यहाँ पे थोड़ा एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा √3x बराबर 60। यहाँ पे x की जो वैल्यू हो जाएगी 60 को हम लिख सकते हैं 30, जो है 20 या 60, तो 20 और 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, और बटे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, चूंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो x की जो वैल्यू हो गई यहाँ पे, वो x की जो वैल्यू आ गई, वो आ गई कितना, x की वैल्यू 20√3। इसे आप बना देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 ये आपका हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पे हमें करना है, x की वैल्यू इतनी हो गई। अब यहाँ हम लिखेंगे जो है cos, इसी प्रकार इसी त्रिभुज में अब हमें चाहिए भाई h की वैल्यू, h यहाँ पे है, तो h की वैल्यू निकालने के लिए ये दो रिलेशन हमें पता है। तो ये जो है आपका लंब हो गया, p हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, तो ये किसका रेशियो होता है, साइन। तो साइन यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन 30 अंश बराबर आपका लंब, यानी h माइनस यक्स बराबर कितना हो, बटे कितना हो जाएगा यक्स, और यहाँ पे आप जो है 30 की वैल्यू रखेंगे तो 1/2, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ h माइनस एक्स बाई यक्स में हो जाएगा। तो यहाँ पे जब होगा तो यहाँ हो जाएगा यक्स बराबर आपका हो जाएगा 2h माइनस 2x, यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 2h। x की जो वैल्यू आई है ये कितनी आई है, 20√3 आई है, तो यहाँ पे आप रखेंगे तो 20√3, और यहाँ पे 3 पहले से ही है, तो 20 यहाँ 60 हो जाएगा, 2h हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 20 यहाँ 60 हो गया, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे एक लाइन लिखेंगे आप, यहाँ पे 2h बराबर आपका 20 यहाँ 60, तो 60√3 हो गया, या यहाँ से h बराबर आ जाएगा आपका 60√3 बटे कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 30 दूना 60 होता है, तो h की वैल्यू जो हमारी है वो हो जाएगी 30, ठीक है, √3, और √3 की जो वैल्यू है यहाँ पे आप रख देंगे तो 30 गुणे 1.732, यहाँ पे गुणा करा दीजिए, तो यहाँ पे आप जब गुणा कराएंगे तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 3 त्रिका 9, और यहाँ पे 3 7 21, और यहाँ पे 3 1 3, और 3 2 5, 3 7 21, ठीक है, 3 7 21 1 हो गया, 3 1 3 2 5 हो गया, और यहाँ पे 51 जो है 96 आ जाएगा आपका यस, यानी जो मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई यहाँ पे जो है कितनी, अच्छा पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई हमारी हो जाएगी जो है 51.96 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो है क्या था, एक बार इसको फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा। तेज हवा के कारण एक सीधा पेड़ जो है इस प्रकार टूटता है, इस प्रकार टूटा कि जो इसका जमीन से लग रहा है पोर्शन, वो जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, और जहाँ पे जमीन को टच कर रहा है वो पेड़ की जड़ से 30 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पेड़ का जड़ है तो 30 मीटर दूरी पर हमने ले लिया, कोई पॉइंट डी है।
30 अंश का कोण बना रहा है। उसके बाद ये दोनों आप वैल्यू मानेंगे कि x पोर्शन टूटा तो ये भी x होगा। क्यों यही x होगा? क्योंकि जो भाग टूटा है वही जाके जमीन पे लगता है। तो पेड़ ये वाला हमने कंसेप्ट बहुत पहले ही बता दिया है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18, 19 सब हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? थोड़ा सा देखने में बड़ा है बट जो है इजी ही होगा। लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है जमीनी सतह पर स्थित, ठीक है, जमीनी सतह पर स्थित एक बिंदु से उसी सतह पर स्थित ऊर्ध्वाधर एक मीनार। मतलब जमीन की सतह पर कोई बिंदु है और उसी सतह पर कोई एक ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा, ठीक है, एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसका जो यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा इस प्रकार है कि उसका टेंजेंट होगा स्पर्शज्या, ठीक है, उसकी स्पर्शज्या का मान 5/12 के बराबर है। यदि उस बिंदु से जो है स्पर्शज्या का मान 192 मीटर जमीन की तरफ चलने पर जो है मीनार की शिखर का उन्नयन कोण की स्पर्शज्या का मान। अच्छा भाई, इसका थोड़ा सा लैंग्वेज क्या है, लंबा है, तो इसकी स्पर्शज्या का मान 3/4 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें पहले क्या कह रहा है, पहले इसमें कह रहा है जमीन की सतह पर स्थित, ठीक है, जमीन की सतह पर स्थित जो है एक बिंदु से और उसी सतह पर ऊर्ध्वाधर, मतलब जमीन की सतह पर एक कोई बिंदु है और एक ऊर्ध्वाधर मीनार है। वो तो यहाँ मीनार है और यहाँ पे कोई हमने पॉइंट मान लिया x है, ठीक है। इसका जो स्पर्शज्या का मान है वो कितना दिया है, पहले 5/12 है और दूसरी बार जो है 192 मीटर। जब आगे चलते हैं आप मान लीजिए जो है इसको ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए आप सी तक चलता है कितना, 192 मीटर जो है आगे चलता है। इसके जो टेंजेंट का मान है वो कुछ और हो जाता। तो माना हमने इसका पहला जो टेंजेंट थीटा था, यहाँ पे इसको मान लिया हमने फाई है, ठीक है। तो टेन थीटा और टेन फाई की जो वैल्यू है इसमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई पूछा है। तो मान लीजिए मीनार की जो ऊंचाई है वो h मीटर है, इसको आप बना दीजिए x, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे सॉल्व में लिखेंगे दिया क्या है, इसमें दिया है टेन थीटा, स्पर्शज्या का मतलब टेन होता है, टेन थीटा की जो वैल्यू है वो 5/12 दिया है और टेन फाई की जो वैल्यू है वो कितना दिया है भाई, मानेंगे तो ये इसकी जो वैल्यू है 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा दिया है। मीनार की ऊंचाई तो हमने यहाँ माना मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर हो गया। माना मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, h मीटर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं। ए बी सी में यहाँ पे टेन, चूंकि हमें लंब और किसका रिलेशन दिख रहा है, आधार का, तो टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटा आधार। तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू जो है, टेन यहाँ थीटा नहीं है फाई है, तो यहाँ पे आप इसको फाई बना दीजिए। यहाँ पे आपका टेन फाई है, यहाँ पे टेन जो फाई की वैल्यू दी है वो कितनी दी रखी है, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हटा दीजिए इसको। टेन फाई की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 3/4। तो 3/4 बराबर आपका हो जाएगा, लंब कितना है यक्ष है, बटे कितना है यक्ष, तो यक्ष कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 4h, या आप यहाँ से x की जो वैल्यू निकालेंगे तो 4h/3 हो जाएगा, जिसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे, ठीक है। ये आपका 4h/3, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। अब क्या करना है, अब हम कहेंगे इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ए बी एक्स में, अब यहाँ पे टेन
थीटा बराबर जो है कितना हो जाएगा भाई, tan थीटा बराबर लंब हमारा यच है और आधार देखिए, आधार ये दोनों मिला के है, ठीक है। तो ये क्या है 192 प्लस जो है x, यहाँ पे जो है tan थीटा की जो वैल्यू है 5/12 है, तो 5/12 बराबर हो जाएगा आपका h बाई 192 प्लस x। यहाँ इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 दूना 10 के 0 हो जाएगा, 5 9 45 के 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 9 45 की 5 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 5 9 45 यानी 46 6 हो जाएगा, और 5 के 5, और यहाँ पे आपका कितना है 5 और 4 9 960, और यहाँ 5 का गुणा हो जाएगा तो 5x हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है इसका गुणा हो जाएगा तो 12h हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब क्या करना है, समीकरण 1 में आपने x की वैल्यू 4h/3 निकाली है, तो 960 और यहाँ प्लस 5 गुणे 4h/3 यहाँ कर दीजिए बराबर 12h। h वाले को एक साइड कर दीजिए, तो यहाँ पे जो है ये प्लस है, उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 4 बचे 20/3, यानी यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे आप, तो 960 प्लस जो है 20h/3 बराबर जो है 12h हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जगह तो है नहीं, ठीक है, तो इसको हम अगले पेज में सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे हमने ये पेज ले लिया, यहाँ पे जो इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, आप जो है इसको देखेंगे। यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू आई है 960 प्लस 20h/3 बराबर 12h। 960 प्लस 20h/3 इक्वल टू 12h, इतना आया था, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे h वाले को इस साइड कर दो, तो 960 बराबर आपका 12h माइनस 20h/3, यहाँ पे इसकी बटे 1 मान लीजिए, 12 3 36 36h माइनस 20h/3, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 16h/3, और यहाँ पे 960, 16 1 16 16 छक्का 96 यानी 60 हो जाएगा, 3 छक 18, और यश की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 180 मीटर हो जाएगी, यानी जो आपका मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 180 मीटर हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत इजी वे में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा, अतः मीनार की जो ऊंचाई है, यानी जो है इस क्वेश्चन का जो इसका पहला पार्ट था यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि जो है माना मीनार की ऊंचाई इतना h मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई आपकी कितनी आ गई, मीनार की ऊंचाई हमारी आ गई अब 180 मीटर आ गई। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 180 मीटर, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो जो है आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये सारा कंसेप्ट, सारा क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो है इन्हीं जो है इंटरेस्टिंग टॉपिकों के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।